जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या करेंगे? भौतिकी को पूरा भौतिकी नहीं, विद्युत धारा चैप्टर को एक शॉट में खत्म करने वाले हैं, यानी कि वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें आपका विद्युत धारा चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के तौर पर इसको आज खत्म किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, ऑलरेडी अच्छे होंगे, तभी तो क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम का टाइम है, आप लोग थोड़ा बॉडी पर केयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि होता है क्या, जब एग्ज़ाम करीब आता है तो लड़का कुछ ज़्यादा ही घबरा जाता है और पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देता है, और टाइम ज़्यादा देने के कारण थोड़ा सा आपकी तबीयत के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप लोग स्वस्थ जरूर रहें, तभी तो एग्ज़ाम दे पाइएगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो फिर एग्ज़ाम कौन देने वाला रहेगा। ठीक है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान भी दीजिएगा, फिर साथ में पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग विद्युत धारा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपके चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत और धारा। विद्युत धारा अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, धारा को करंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, धारा को समझने से पहले हम लोग आवेश समझते हैं। आवेश को हम लोग अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज। तो हम समझते हैं आखिर आवेश होता क्या है, इसको जानते हैं। देखिए, आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। आप जब बच्चे होंगे तो एक खेल खेले होंगे। क्या आप अपने बाल से पेन को क्या करते थे? इस ढंग से रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद एक छोटे से कागज के टुकड़ा को अपने हाथ पर या जमीन पर रख करके उसको चिपकाने की कोशिश करते थे। तो क्या होता था, इसमें आपका कागज का टुकड़ा चिपक जाता था, और बिना मतलब बाल में रगड़े हुए सटाते थे कागज में, जब पेन को तो नहीं सटता था। यानी कि जब हम बाल में पेन को रगड़ रहे होते हैं तो क्या होता है, इस पेन के ऊपर एक आवेश आ जाता है, और इसी आवेश आने के कारण जब हम उसको कागज के समीप ले जाते हैं तो आवेश क्या करता है, उसको खींच लेता है। यही आवेश होता है। एक और हो सकता है, आप क्या कीजिए, आप अपने घर के जो लकड़ी का कुर्सी होगा उसके ऊपर टॉवेल को रख दीजिए, तौलिया को रख दीजिए, और उसमें पीठ को मतलब घिसिएगा। तो क्या होगा, आपको जब घिसिएगा तो आपके बॉडी में चार्ज आ जाएगा। और एक और एग्जांपल से समझिए, ऊन का कपड़ा लीजिए और एक कांच का छड़ लीजिए, जब उसको रगड़िएगा तो कांच के ऊपर कुछ कुछ ऊन के कण लग जाता है। वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर चिपक जाता है, आवेशित हो जाता है वो। ठीक है, तो आवेश उसे ही कहते हैं। आवेश को आप फील कीजिए। ठीक है, और देख भी सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो आपका आवेश है, आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। और आवेश को दो प्रकार है। कितने प्रकार है? आवेश को दो भाग में बांटा, मतलब आवेश जो होता है दो प्रकार के होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। जब हम रेशम के कपड़े में कांच के छड़ को क्या कर रहे थे, रगड़ रहे थे, तो उसके ऊपर कुछ ऊन के कण आ गया था, तो उसके ऊपर चला गया, तो ऊन का कण आपका क्या हो जाएगा? धनावेश। और वो जो कपड़ा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आवेश अंग्रेजी में चार्ज, और इसको दो भाग होते, दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपका आवेश हो गया धनावेश और ऋण आवेश। अब आप समझ रहे होंगे, आवेश तो समझ गए। अब थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, विद्युत धारा किसी तार द्वारा, आप सभी लोग जानते हैं तार क्या होता है, एल्युमिनियम का, कॉपर का, तांबा का, जिस चीज का जो भी तार हो, अगर किसी तार के द्वारा आवेश का प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रवाह, एक जगह से दूसरा जगह जाना, तो उसी को क्या बोलते हैं? किसी तार द्वारा आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और ये जो आवेश आप अभी पढ़े हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, न इसको बना सकते हैं आप और न ही खत्म कर सकते हैं इसको। ठीक है, बल्कि इसको एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। आपको याद रखना है। इसका और बड़ा मात्रक होता है फैराड। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। ठीक है, जब आप और आगे की क्लास में जाइएगा तो पढ़ने को मिलेगा, लेकिन याद अभी रखने हैं आपको क्या,
आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए आवेश समझ गए, विद्युत धारा समझ गए। आवेश के प्रवाह को, किसी तार द्वारा आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा बहुत ईजी है। तार से अगर कोई आवेश जा रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। किसी तार द्वारा आवेश के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं चालक पदार्थ तथा विद्युतरोधी। विद्युतरोधी पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या है? कुचालक नाम है। क्या नाम है? कुचालक। ठीक है, पहले हम समझते हैं चालक। चालक का ही नाम क्या है? सुचालक। ठीक है, याद रखना है आपको, सुचालक। और विद्युतरोधी को क्या बोलते हैं? कुचालक। तो चालक ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला जाए। जैसे कि एक ले लेते हम तांबा। क्या ले लिए? तांबा का एक छड़ ले लिए, और यहां से आवेश अगर इस बिंदु तक पहुंच रहा है, ऐसा पदार्थ जिससे आवेश एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या हो? पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ बोल सकते हैं आप। ठीक है, और आपका ये जो विद्युत रोधी पदार्थ है, जिसको हम लोग कुचालक भी बोलते हैं, ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं जाता हो, उसको विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो कुछ सुचालक पदार्थ जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब हो गया आपका। लेकिन कुचालक का क्या होगा? तो आपका मोम, लाह, चमड़ा, रबर, ये सब क्या हो गया आपका? कुचालक पदार्थ है। इससे बिजली एक आवेश, जो विद्युत आवेश है, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है। लेकिन मानव का शरीर, जानवर का शरीर, ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। एक जगह से दूसरी जगह तो उसके शरीर में बिजली जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आपको विद्युत धारा समझ में आया होगा, आवेश समझ में आया होगा, चालक और विद्युतरोधी पदार्थ समझ में आया होगा। आगे आपका क्या है? विद्युत विभव, विभवांतर, सेल, विद्युत परिपथ, विद्युत की प्रबलता, और इस ढंग से और सब भी है। सबको एक एक करके आराम से समझते हैं। देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं? विद्युत विभव को समझते हैं। विद्युत विभव से हमारा तात्पर्य यह होता है, मान लीजिए दो बिंदु है, मान लीजिए ये अनंत बिंदु है। ठीक है, और मान लीजिए ये आपके पास का मान लीजिए बिंदु कोई ए है। तो अनंत बिंदु से विद्युत आवेश को उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो काम करना पड़ता है, उसी को विद्युत विभव कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है V बराबर W बटा Q होता है। और विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। और यह इटली के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अलेसांद्रे वोल्ट के नाम के सम्मान में ही इसका नाम क्या रख दिया गया था? वोल्ट रखा गया था। इटली के वैज्ञानिक जो अलेसांद्रो वोल्ट थे, उन्हीं के नाम के सम्मान में विद्युत विभव का जो SI मात्रक है क्या रखा गया है? वोल्ट। यानी कि विद्युत विभव जो होता है किसी अनंत बिंदु, मान लो कहीं भी हो, वहां से उस बिंदु तक लाने में, मतलब किसी को कहीं से ला रहा है, बहुत दूर से कोई चार्ज आ रहा है, और जिस बिंदु तक आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, तभी तो वो आएगा वहां पर। तो जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, और विद्युत विभव का जो सूत्र होता है W बटे Q होता है। ठीक है, और ये तो समझिएगा, इसका जो SI मात्रक वोल्ट होता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आप लोग को याद भी रखना है। देखिए अगला क्या है आपका? विभवांतर। क्या है? विभवांतर। ये जो विभवांतर होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। और आवेश कितना खर्च किया हमने, मान लीजिए आप घर में बिजली लगाए हैं, अगर उसमें आप वोल्ट मीटर यूज कर देते हैं तो एक बल्ब कितना मतलब कि आवेश को खाता है, मतलब कितना आवेश ले रहा है, उसकी जानकारी
बता देगा। कौन? आपका विद्युत विभव। यानी कि दो बिंदु के बीच के दूरी को विभवांतर बोलते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है। आगे क्या है? सेल एवं बैटरी। सेल या बैटरी एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोड को बनाए रखने का काम करता है। जैसे कि आपको बता दें, बैटरी देखे होंगे आप लोग एवरीडे या जो भी हो, देखे होंगे बैटरी इस ढंग से होता है, इधर प्लस और इधर माइनस होता है। और बैटरी को इसलिए बनाया गया था, जब हमारे पास एसी करंट न रहे तो उसके अनुपस्थिति में हम बैटरी का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमको कंटिन्यू बिजली मिलते रहे, इसलिए बैटरी को बनाया गया था। और बैटरी जब अकेले होता है तो इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। अगर ऐसा सेल अगर हमारे पास अगर इस ढंग से बहुत सारा जमा कर दे तो क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। सेल का क्या हो गया? समूह हो गया। समूह मतलब बहुत सारा आदमी का समूह, मतलब बहुत सारा लोग। तो सेल के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। विभवांतर आपको समझ में आया? दो बिंदु के बीच के अंतर को विभवांतर और सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। समझ गए? और बैटरी से पूछेगा कौन सा करंट बहता है, तो आपको बताना है डीसी, यानी कि दृष्ट धारा। पता होना चाहिए, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो डीसी करंट देता है कौन? आपका बैटरी, यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि दृष्ट धारा। और आपके बिजली से जो मिलता है वो एसी करंट मिलता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में जो बिजली प्रवाहित होता है 220 वोल्ट का होता है और 50 हर्टेज का होता है। 50 HZ मतलब 50 हर्टेज। ये सब आपको याद रखना है और आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्या आपका? विद्युत परिपथ। क्या है? देखिए, विद्युत मतलब बिजली, और परिपथ मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता, यानी कि बिजली का रास्ता। तो जिस पथ से होकर के विद्युत का प्रवाह होता है, प्रवाह मतलब जा रहा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ गए? जिस अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट, वो परिपथ को सर्किट बोलते हैं। ठीक है। तो विद्युत परिपथ क्या कहलाएगा आपका? तो किसी, क्या बोल रहे हैं, हाँ, जिस रास्ते द्वारा आवेश का प्रवाह हो उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है। तो विद्युत परिपथ का मतलब रास्ता, बिजली का रास्ता। जिस पथ से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। समझ गए? आगे क्या आपका? विद्युत धारा की प्रबलता। क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता। देखिए, अगला आपका क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता। तो विद्युत धारा की जो प्रबलता होता है वो क्या होता है? किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। तो ऐसे में कुछ नहीं समझ में आया। जैसे मान लीजिए एक परिपथ बनाते हैं, मान लीजिए आपका हो गया बैटरी, मान लीजिए बैटरी हो गया, यहाँ पर लगा दिया आपका बल्ब, और यहाँ पर मान लीजिए एक स्विच लगा देते हैं। स्विच, ये स्विच अभी क्या है? बंद है। मान लीजिए ये स्विच क्या है? अभी बंद है। यहाँ पर स्विच क्या है? अभी बंद है, चालू नहीं है, बंद है। तो क्या जब यहाँ से जो यहाँ पर मान लीजिए बैटरी है, डीसी करंट दे रहा है या एसी, जो समझना है, यहाँ से धारा जाएगा, क्या कहीं बल्ब जल पाएगा? क्या नहीं जल पाएगा। जब इसको हम ऑन कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा? बल्ब जाएगा। तो यहाँ से अनुप्रस्थ काट इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। और यहाँ से जब बिजली पार करके बल्ब को चला देता है उसके ही परिमाण को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है। यानी कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को, या ये रहा आपका अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा
विद्युत धारा मतलब करंट, ठीक है, की प्रबलता मतलब उसकी धारा पावर में जा रहा है, को उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रत्येकांक समय मतलब जितना समय में पार कर रहा है, समय में प्रवाहित आवेश का क्या होता है, परिमाण होता है। और इसका जो सूत्र होता है, धारा बराबर जो सूत्र होता है I बराबर Q बटे T होता है। क्या होता है, I से होता है आपका धारा, और धारा बराबर सूत्र होता है Q बटे T। और Q को हम लोग क्या करते हैं, और धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, और Q से होता है कूलम, कूलम को का ऐसा मात्रक आवेश होता है, T से टाइम का जो ऐसा मात्रक वो सेकेंड है। इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या है, एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन प्रतिरोध का संकेत देख लीजिए, इस ढंग से होता है, ये प्रतिरोध का आपका संकेत हो गया। कुछ संकेत भी पूछा जाता है, तो प्रतिरोध हो गया। और आपका बल्ब का संकेत पूछेगा तो बल्ब में क्या रहता है, इस ढंग से टर्मिनल बना रहेगा, ये बल्ब का संकेत हो गया आपका। और इस ढंग से अगर स्विच है तो ये देख लीजिए, अगर यह भी क्या है, स्विच बंद है और इसको नीचे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये आपका बैटरी का संकेत हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, बैटरी का संकेत। ऐसा भी संकेत कई बार पूछ लिया जाता है और बताना पड़ता है आपको, ठीक है। तो हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर समझते हैं। एमीटर, जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ की धारा मापा जाता है उसको एमीटर कहते हैं। बिजली कितना स्पीड में चल रहा है ना हमारे घरों में, यानी कि उसका स्पीड एमीटर के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में, मतलब बिजली के रास्ते में, विद्युत परिपथ का मतलब बिजली का रास्ता, विद्युत परिपथ मतलब बिजली का रास्ता, तो एमीटर के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में कितना स्पीड में विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसकी माप के लिए एमीटर को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और आपका वोल्टमीटर, और हाँ, एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजन मतलब श्रेणी क्रम में सजाया जाता है। पूछेगा एमीटर को कैसे सजाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में। अगला आपका क्या है, वोल्टमीटर। तो देखिए, जिस यंत्र के द्वारा विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, मतलब दो बिंदु के बीच के अंतर को मापा जाता है, उस विभवांतर को मापा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। मतलब एक बल्ब कितना एनर्जी खाया उसको बताएगा कौन, वोल्टमीटर। तो किसी दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापेगा कौन, उसी को वोल्टमीटर कहते हैं। और इसको समांतर क्रम में सजाया जाता है। कैसे सजाया जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब इसमें कभी कभी आपको अंतर बताइए, ठीक है, तो उसके अंतर को सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। पहला, आप तो ऐसे पढ़े ही हैं, आपको पता ही होना चाहिए। यह किसी विद्युत परिपथ में, मतलब किसी जिससे विद्युत धारा जिस पथ से होकर जिस रास्ता से बिजली जाता है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि जिस परिपथ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसकी धारा को, प्रबलता को कौन मापता है, तो एमीटर। इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका जो संकेत होता है एमीटर का, वो ए होता है इस टाइप से, प्लस और इधर हो गया आपका माइनस, ठीक है, और इस ढंग से। और अगला है वोल्टमीटर। यह किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापता है, वोल्टमीटर, और इसको समांतर क्रम में किसी भी विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। और इसका जो ऐसा मतलब संकेत होता है वो भी होता है, और इसका माइनस इधर प्लस, इस ढंग से इसका क्या होता है, संकेत होता है, ठीक है। उसके बाद ओम का नियम आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जी ओम का नियम क्या है। तो देखिए, ओम का जो नियम दिया था 1826 में जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम के सम्मान में ही इस नियम का नाम ओम का नियम पड़ा था, ठीक है। और ओम का जो नियम होता है आपका, वो किसी विद्युत धारा क्या है, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो और उसके प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि I प्रोपोर्शनल V और बट्टे में क्या होता है आपका R होता है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, मतलब कि किसी विद्युत परिपथ से अगर बिजली जा रहा है उसका जो टेम्परेचर है उसमें कोई परिवर्तन न हो, मतलब नहीं बदलता हो, तो उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा है, जो बिजली जो उसमें जा रहा है और उसके सिरों के बीच, अंतिम सिरा प्रथम सिरा, उसके सिरों के बीच, ठीक है, आरोपित विभवांतर, मतलब आरोपित मतलब कितना बिजली खर्च हो रहा है, दो बिंदु के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। तो आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि I प्रोपोर्शनल V बट्टे R,
यानी आई समानुपाती V बट्टे R होता है। आई से विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है? V बट्टे R के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका क्या था? ओम का नियम। उसके बाद है क्या? प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध होता है आपका, जो बिजली को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने नहीं देता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से होकर धारा के प्रवाह को विरोध करता है, मतलब जाने नहीं देता है, तो उस पदार्थ को विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कह सकते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? आपका ओम होता है, इस टाइप से। ठीक है, विद्युत मतलब प्रतिरोध का जो क्या है? संकेत है ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है क्या है? ओम। और ओम का संकेत ऐसा होता है। ठीक है, तो किसी विद्युत धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं जाने देता है, ये प्रतिरोध रोकने का काम करता है। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में से होकर के विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? विरोध करता है, जाने नहीं देता है, उस पदार्थ के वह गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। ओम का संकेत इस ढंग से होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होता है। तो ये संकेत ओम का हो गया, एम से मीटर, तो ओम मीटर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका प्रतिरोध, इसका ऐसा मात्रक भी आपका खत्म है। और हाँ, एक धातु के बारे में पूछा जाता है जिसका नाम है मिश्र धातु, टंगस्टन, मैग्नेटाइट। हाँ, मिश्र धातु किसको बोलते हैं? तो जो बहुत सारा धातु से मिलकर, जो दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बना होता है उसको मिश्र धातु बोलते हैं। और पीतल वाला क्वेश्चन आता है, पीतल किस किस चीज से बना होता है? तो उसमें कॉपर, निकेल, क्रोमियम इस ढंग से मिला हुआ रहता है। उसके बाद क्या है आपका? श्रेणी क्रम तथा पार्श्वकरण या उसको समांतर क्रम बोलते हैं। इसके दोनों के बीच में क्या पूछ लेता है? अंतर। तो देखिए, ये जो आपका श्रेणी क्रम जो होता है, यो सभी प्रतिरोधकों को एक ही धारा प्रवाहित होती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। मतलब जहां पर आप बिजली को यूज कर रहे हैं उस समय वहां पर जो इसका प्रतिरोध होगा सभी जगह अलग होगा, लेकिन धारा का जो प्रवाह रहेगा सभी जगह एक जैसे रहेगा। और जहां पर यूज हो रहा होगा वहां पर विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन इस पार्श्वक्रम में क्या बोलता है? सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर होता है, एक ही विभवांतर होता है, परंतु उनकी धारा का मान के अनुसार उसमें भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होता है। समांतर क्रम में जो जोड़ा जाता है, यानी कि तो उसमें क्या हो जाता है आपका? जो विभवांतर सभी जगह समान रहेगा, लेकिन जो धारा प्रवाहित होगा वो एक जैसा नहीं रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। उसके बाद प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, और इसमें क्या होता है? बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है क्या? विद्युत धारा का उसमें परिभाव। ठीक है, उसी में आपका क्या आता है? विद्युत शक्ति, यानी कि विद्युत और पावर मतलब शक्ति, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युत शक्ति बोलते हैं। कोई परिपथ है मतलब विद्युत परिपथ मतलब बिजली का रास्ता। किसी विद्युत परिपथ में बिजली के व्यय मतलब होता है खर्च, खर्च को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को ही क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति बराबर जो सूत्र होता है आपका विद्युत शक्ति बराबर सूत्र होता है P बराबर W बट्टा T। ये आपका क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है, यानी पावर बराबर W बट्टा T, यानी कि वर्क बट्टे समय। सॉरी, यहाँ पर है विद्युत शक्ति बराबर पावर बराबर विद्युत ऊर्जा बट्टा में समय। ठीक है, उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन बनता है, जो एक यूनिट जो रहता है 1 kWh का कभी कभी मान पूछ लेता है आपसे, 1 kWh। तो 1 kWh बराबर जो आपका होता है क्या होगा? 1 kWh बराबर 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है आपका। ठीक है, 1 kWh बराबर क्या होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, एक यूनिट में 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया? 1 किलोवाट घंटा, इसी को हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या है आपका विद्युत बल्ब है। तो कभी कभी आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या बोल देगा, विद्युत बल्ब का फिगर बनाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्ब का फिगर बना दीजिए आराम से, और फिगर बना करके यहाँ पर आपको यहाँ पर बना देना है विद्युत बल्ब का फिगर। और ये आपका टंगस्टन प्रतिरोध लगा रहता है इसमें। और विद्युत बल्ब का जो टंगस्टन होता है यानी कि फिलामेंट, वो किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट जो रहता है टंगस्टन टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट जो प्रतिरोध की तरह दिख रहा है, किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट रहता है किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का। और ये आपका हो गया क्या, कांच। कांच मतलब जो शीशा आपको दिखता है कांच। ये हो गया स्पर्शक बटन। क्या हो गया, स्पर्शक बटन। यहीं से क्या करता है, छूता है और बिजली जलना शुरू होता है। यहीं से इसके अंदर क्या जाता है, करंट जाता है। ठीक है, कांच हो गया, टंगस्टन हो गया, और ये आपका स्पर्शक बटन हो गया। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, 2-3 बस हो गया। और इसके अंदर आर्गन गैस डाला जाता है, AR। ठीक है, 80% डाला जाता है आर्गन गैस, याद रखना है। पूछेगा विद्युत बल्ब में कौन सा गैस डाला जाता है, तो आर्गन गैस। कितना, 80% डाला जाता है। और ये इसका विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट या इसको ही तंतु बोलते हैं, किस चीज का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। और बल्ब का फिगर बोले तो बल्ब का फिगर बना दीजिएगा और वर्णन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका क्या है, विद्युत फ्यूज। देखिए विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब समझ रहे हैं, विद्युत फ्यूज जो होता है उसके अंदर एक तार डाला जाता है, और उस तार का क्या होता है, वह जो तार आपको दिखता है विद्युत फ्यूज में, उसका क्या होता है, गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। क्या होता है, गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। और इसका क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक बहुत कम होता है। विद्युत फ्यूज के अंदर जो तार इस्तेमाल, मान लीजिए फ्यूज है आपका, फ्यूज है यहाँ से यहाँ, इसके अंदर जो तार डाला गया, इसमें जो तार डाला जाता है इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है, और बिजली इसके अंदर से प्रवाहित हो रहा है आपके घरों में। जैसे ही आपके अंदर बिजली का मान बढ़ा, जैसे ही बढ़ेगा मान, क्या हो गया, धारा का मान बढ़ा, तो इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। कट से आपका क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और आपके घरों में जितना भी उपकरण है वो जलने से क्या हो जाएगा, या शॉर्ट सर्किट से आपके घर सुरक्षित रहेगा। इसलिए विद्युत फ्यूज का हमारे घरों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक होता है। अब देखिए हमारे घरों में जो हीटर होता है, हीटर का जो मतलब हीटर जो बना होता है उसमें नाइक्रोम के नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, और नाइक्रोम का उसमें क्या होता है, मिश्र धातु लगा रहता है। ठीक है, और जो हीटर से जो गर्मी मिल रहा होता है उसमें किस क्षण का इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम के। और वह जो नाइक्रोम वाला जो प्रतिरोध होता है उसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होगा और उसका गलनांक अधिक रहता है। इसी के कारण उसके अंदर हाई वोल्टेज दिया जाता है, किसके अंदर, तो हीटर के अंदर। फिर भी यह आपका क्या होता है, नाइक्रोम का जो क्षण होता है नहीं गलता है। ठीक है, उसका प्रतिरोध कम होता है और गलनांक उच्च होता है, जल्दी गलता ही नहीं है, और उससे क्या होता है, हमको एनर्जी मिलता है, या एनर्जी नहीं, जिसको हीट मिलता है हमको, इसलिए उसका नाम हीटर पड़ा। हीटर में जो क्षण का इस्तेमाल किया नाइक्रोम का, यह एक मिश्र धातु है नाइक्रोम। इस मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम आदि से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। और इस ढंग से क्या हो जाता है, आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 शॉट रिवीजन एक लाइन में खत्म हो गया आपका ये। इससे ज़्यादा बोर्ड में पूछेगा भी नहीं, बस इतना सुन लिया, आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। और हाँ, इस क्लास को जब अटेम्प्ट किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसी जोश जुनून के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।